अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे अर्श, कुर्सी, फरिश्तगान मुकर्रब, रिज़्क़ और तवक्कल। तवक्कल क्या है? अल्लाह में तवक्कल करना बड़ा ज़रूरी है। अर्श क्या है, कुर्सी क्या है, और अल्लाह के करीब के जो फरिश्ते हैं, फरिश्तगान मुकर्रब, ये सब बातें इसके ऊपर ही आज का दर्स है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। तर्जुमा है, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को अहाता किए हुए है। अहाता किए हुए। कुर्सी से मुराद है इल्म इलाही, अल्लाह का इल्म, या मलिक खुदाबंदी, या अल्लाह की हुकूमत, जो वो मालिक है उसका ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि कुर्सी एक मोती है जिसकी लंबाई अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हदीस में है कि सातों आसमान और ज़मीन कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे वसी सहरा में एक छोटा हल्का पड़ा हुआ। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को। बड़े रेगिस्तान में छोटा सा कहीं एक हल्का पड़ा हुआ है। और फरमाया कि आसमान कुर्सी में है और कुर्सी अर्श इलाही के सामने है। हजरत मुकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, सूरज कुर्सी के नूर का 70वां हिस्सा है। सूरज कुर्सी के नूर का 70वां हिस्सा है और अर्श इलाही, हिजाबात इलाही के नूर का 70वां हिस्सा है। मरवी है कि अर्श और कुर्सी के उठाने वाले फरिश्तों के माबैन 70,000 नूर के और 70,000 जुल्मत के पर्दे हाल हैं। 70,000 नूर के रोशनी के और 70,000 जुल्मत के यानी अंधेरों के पर्दे हाल हैं। हर पर्दा 500 साल का सफ़र है। अगर ये पर्दे ना होते तो हामिलीन कुर्सी, हामिलीन अर्श के नूर से जल जाते। जो वहाँ रहने वाले थे वो सब अर्श के नूर से ही जल जाते। अर्श एक नूरानी शय है। जो कुर्सी है, जो कुर्सी से ऊपर है और एक अलहदा वजूद रखता है। मगर इस कौल से जनाब हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु को इख्तिलाफ है। अर्श इलाही की साखत कितनी है, उसकी वो कितना बड़ा है। अर्श इलाही की बनावट के मतलब मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज़ कहते हैं सुर्ख याकूत का है या सब्ज़ मोती का है। बाज़ की राय है कि सफ़ेद मोती से बनाया गया है। अल्लाह ताला ही इसकी हकीकत को बेहतर जानता है। फल्कियात के माहिरीन उसे नौवां आसमान, फल्क आला, फल्क अफलाक और फल्क अतलस कहते हैं। इसमें कोई सितारा वगैरह नहीं है। कदीम हैयतदानों के बकौल तमाम सितारे 8वें आसमान में हैं, जिसको वो फल्कल बरूज और अहले शरा कुर्सी कहते हैं। अर्श इलाही मखलूक़ात की छत है। कोई चीज़ उसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकती। वो बंदों के इल्म व अदराक और मतलूब की इंतहा है। अल्लाह ताला ने उसे अजीम करार दिया है। चुनाचे अल्लाह फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बस अगर वो फिर जाएं तो कहिए कि मुझे अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी पर मेरा भरोसा है और वो अर्श अजीम का मालिक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी तौरेत में मुतवक्किल था, क्योंकि तवक्कल करने वाले को कहते हैं मुतवक्किल। जो तवक्कल करता है या भरोसा करता है उसे कहते हैं मुतवक्किल। तो तौरेत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी मुतवक्किल था। और क्यों ना होता, आपसे बढ़कर मार्फत खुदाबंदी का शनासा और कौन है। आप मुहव्वदीन के सरदार और आरिफीन कामिलीन के रहनुमा हैं। तवक्कल की हकीकत आप पर रोशनी की तरह अयान है कि तवक्कल क्या है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये चीज़ है। तो अल्लाह ने जो बनाया है, कुर्सी क्या है, ये देखिए, ये सब चीज़ें हैं। अर्श क्या है, कहाँ पे है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये सब चीज़ें आपने समझना है। इन चीज़ों को याद रखिए
اور توکل اللہ پہ کیجیے. اسی بارے میں کل پھر میں آگے چلوں گا. اس کے آگے کیا معاملہ ہے، توکل کیا ہے اور رزق کیا ہے، توکل کیسا کیا جاتا ہے اور کیوں کرنا ہے، ان سب باتوں پہ کل بات ہوگی. ٹھیک ہے. اب آتا ہے آپ کا وظیفہ کا وقت. وظیفہ آج کا ہے، دیکھیے اگر آپ پریشان ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی، آپ کے بات بن نہیں رہی ہے، آپ کو فوراً مدد چاہیے، اس کے لیے ایک آسان ہے. مطلب آپ کو زیادہ کچھ پڑھنا نہیں ہے، خالی بسم اللہ کا ہی ورد کرنا ہے. لیکن کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیجئے. یہ عمل آپ نے عشاء نماز کے بعد کرنا ہے. 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ نے 16,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بھائی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 16,000 بار سن کے آپ لوگوں کو بھی لگے گا کیسا پڑھیں گے. لیکن یہ عمل وہ ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو پھر آپ کوئی بھی طاقت سوائے اللہ کے کوئی طاقت نہیں روک سکتی آپ کو آپ کی تکلیفیں دور کرنے سے. کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. یہ چیز ہے. آپ نے پڑھنا ہے کتنا ہے؟ 16,000 بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود شریف پڑھ لیجیے. یہ عمل پورا اگر آپ کر لیں گے تو اپنی آنکھوں سے آپ اس کا معجزہ دیکھیں گے. یہ عمل ایک پیر صاحب کا بتایا ہوا ہے، اور ایک پیر صاحب جو ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی بتائے ہوئے نسخے ہوتے ہیں، جتنے بھی بتائے ہوئے عمل یا وظیفے ہوتے ہیں، وہ سب مجرب ہوتے ہیں، ان میں کچھ دم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی. کل میں پھر حاضر ہوں گا. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.